वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ कर रहे हैं, और ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। गेट, प्रोफेसर, एमएससी, बीएससी, नीट, नेट एंड फर्स्ट ग्रेड एंड और भी काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है हमारे प्लांट एनाटॉमी जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हमने जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है वो कंप्लीट किया है, तो हमने इसमें काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी। प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन से हैं, इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन से हैं, ये सब देख लिया था। फिर टिश्यू की जो मतलब कैपेबिलिटी के बेस के ऊपर इसको क्या हम दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड यानी थ्रू द लाइफ डिवाइड ही होते रहते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू क्या है हमारे एक स्टेज में क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है एक स्टेज में जाकर के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी इसके पास अब आगे डिवीजन करने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। फिर हमने मेरिस्टेम देखा था, मेरिस्टेम के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे, कैसे क्या क्या ऑरिजन है क्या क्या नहीं है, ये सब चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ डिफरेंट प्लांट्स के लिए एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट्स में इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके लिए कुछ थ्योरीज थी हमारे। तो फर्स्ट थ्योरी जो है हमने देख ली थी एस्ट्रोजन थ्योरी, जिसमें जो 3 लेयर्स प्रेजेंट है डर्मेटोजन, पेरिब्लैम एंड प्यूरोम जो है इसमें प्रेजेंट रहती है। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हमारा जो डायग्राम था ये रह गया था, हमारा डायग्राम आप लोगों को बता देती हूँ। ये है एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन इन शूट एस्ट्रोजन थ्योरी। यहाँ देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो डर्मेटोजन है हमारी, एंड उसके बाद जो है पेरिप्लैम एंड थर्ड इनर मोस्ट लेयर है प्यूरोम। ये तीनों हमने इसमें देखा था। एंड हमारी जो मोनोकोट्स है उनके अंदर क्या है एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हमारे कैलिप्ट्रोजन। ये हमने देख लिया था। तो यहाँ देखो प्रोटोडर्म, ग्राइम टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम, प्यूरोम, पेरिप्लैम एंड डर्मेटोजन। एंड हमारे जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर कैलिप्ट्रोजन जो है वो आउटर लेयर के रूप में प्रेजेंट रहता है, एंड ये है हमारे रूट कैप। और हमारे यहाँ जो मोनोकोट्स है उनमें क्या है रूट कैप कैलिप्ट्रोजन से ही बनता है, जबकि डाइकोट्स में क्या है जो रूट कैप की जो आउटर कवरिंग होती है वो डर्मेटोजन से होती है, जबकि मोनोकोट में कैलिप्ट्रोजन से होती है। चीज आपको ध्यान रखना। फिर हमने क्यूसेंट सेंटर देखा था क्या होता है, ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी। आज हम देखेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्मिट 1924। This theory valid for shoot apex organization of angiosperm। ये किसके ऊपर है, वैलिड है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसके ऊपर वैलिड है, किसके ऊपर काम कर रही है। इससे पहले वाली जो थ्योरी थी हमारी किस पे काम कर रही थी, रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फंक्शन कर रही थी, एस्ट्रोजन थ्योरी जो कि हैंस्टेन ने दी थी। जबकि हमारी जो सेकंड थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वो स्मिथ ने दी थी, एंड ये वैलिड है हमारे शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कि एंजियोस्पर्म में होता है। इन्हें इसका डिवीजन किया है बेस्ड ऑन प्लेन्स के बेस के ऊपर इनका डिवीजन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2 जोन्स आर फाउंड इन द शूट अपेक्स। जो शूट अपेक्स है इन्होंने बोला उसके अंदर 2 जोन्स इनके प्रेजेंट रहता है, एक तो है हमारी ट्यूनिका और एक है कार्पस। तो ट्यूनिका क्या है, पेरिफेरल लेयर होती है, ठीक है। इन ट्यूनिका सेल्स एंटीक्लोनल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन से क्या है इसमें डिवीजन होता है। एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय द ट्यूनिका। जो आउटर ये लेयर होती है ये क्या है ट्यूनिका के थ्रू बनती है, क्या बनती है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। जनरली ट्यूनिका is single layered but sometimes is multi-layered. Then the outermost layer forms the epidermis and remaining layer of tunica rest type of tissues with the association of corpus। फिर हम आता है कॉर्पस। कॉर्पस लेयर क्या है, जस्ट बिलो या जस्ट इसके नीचे ही यहाँ हमारे कॉर्पस लेयर प्रेजेंट है। सेल्स ऑफ दिस जोन डिवाइड्स इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में क्या है डिवाइड करता रहता है या डिवीजन करता रहता है। ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीज, इससे क्या है हमारे स्टेम जो है हमारा उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। वॉल्यूम यानी उसका वृत्त अपन बोल सकते हैं। ऑफ कॉर्पस इज यूजुअली लार्जर देन इन द ट्यूनिका। जो ट्यूनिका लेयर है हमारी या जो जोन है या लेयर है उससे क्या है हमारी जो कॉर्पस लेयर है वो साइज में लार्जर है। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रांड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टेल, ये सब आते हैं हमारे कॉर्पस लेयर के अंदर। आप देख सकते हैं, आप ये देखो ये है हमारी ट्यूनिका जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रही है। ये वाली लेयर इसका एपिडर्मिस मोस्ट लेयर का, एंड उसके बाद है कहीं इसी के जस्ट नीचे बीच में ये देखो हमारी कॉर्पस लेयर, एंड ये क्या करती है
स्टेम को वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और ये हर डायरेक्शन क्या है, डिवीजन कर, ये देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरह से हम देखना चाहिए। ये और आगे का है L1, L2, L3 लेयर, ये एक और हमारे दिया गया था। एंड ये है ट्यूनिका लेयर, एंड ये है हमारे कॉर्पस लेयर। एक और थ्योरी है जिसमें क्या है, जैसे कि कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी में क्या है, इनको ट्यूनिका एंड कॉर्पस दिया गया, लेकिन कहीं और क्या है, एक और थ्योरी दी गई थी, उनके अंदर क्या है, इनको जो लेयर्स है इनको L1, L2 एंड L3 जो नाम दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ रूट एपिकल मेरिस्टेम की है। सबसे पहले है हिस्टोजन थ्योरी, फिर है कॉर्पर कॉपा थ्योरी एंड क्विसेंट सेंट्रल कंसेप्ट। तो यहाँ आपने जो हिस्टोजन थ्योरी थी जो रूट के लिए दी हुई थी, आप देख सकते हो डायग्राम में, डायग्राम है इसमें एपिडर्मिस, स्टेल एंड कॉर्टेक्स। यहाँ है इन्वर्टेड टी, यहाँ वाई शेप का मतलब इसमें डिवीजन हो रखा है। इसमें सबसे पहले आपको बस क्या देखना है, ये रूट की डायग्राम है। हिस्टोजन जो थ्योरी थी हमारी, वो रूट के ऊपर हमारे कैपेबल थी या वैलिड थी, तो वहां सबसे आउटर लेयर थी वो कैलिप्टोजन थी, बस आप ये देख सकते हैं। फिर हमारी रूट कैप पूरा ऐसे कैसे एपिडर्मिस, स्टेल एंड कॉर्टेक्स में दिया हुआ है। एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूसेट सेंटर। तो ये देखो क्यूसेट सेंटर हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, डायग्राम में भी समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ अच्छे से क्यूसेट सेंटर आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड यहाँ पर कैलिप्टोजन बता रखा है, जो कि हमारी हिस्टोजन थ्योरी थी, ये उसी के ही डायग्राम है। अभी हमने देखे थे ये वाला जो डायग्राम है, ये देखो इसमें ये क्यूसेट सेंटर, ये देखो यहाँ कहीं होता है बीच में, बट इसमें शो नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब है साइड 2, हिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी। According to Foster, shoot apical meristem is classified into two regions on the basis of rate of division. दो रीजन में इन्होंने डिवाइड किया है, किस बेस के ऊपर, रेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन के ऊपर। तो स्मिथ एंड फ्लैक्स इन्होंने बोला है। वेजिटेटिव शूट अपेक्स में है एक तो शुमिट एंड एक है फ्लैक्स। तो यहाँ क्या होता है शुमिट, द रेट ऑफ डिवीजन इज स्लो इन दिस रीजन। यहाँ इस वाले रीजन में क्या होता है, हमारी जो डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो बहुत स्लो होती है। एंड दिस रीजन इज लोकेटेड एट द अपेक्स। तो ये रीजन यहाँ जो अपेक्स वाला पार्ट है यहाँ प्रेजेंट होता है, एंड डिवीजन करने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत स्लो होती है। फ्लैंक्स में क्या होता है, डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट इसके नीचे यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है। एंड लीफ प्रिमोर्डिया आर फॉर्म बाय दिस रीजन। इस रीजन से क्या लीफ प्रिमोर्डिया जो है हमारा वो फॉर्म होता है। टाइम पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्रिमोर्डिया आर कॉल्ड प्लास्टोक्रॉन। फिर है शेप ऑफ वेजिटेटिव शूट अपेक्स की, वो डॉम की है या कॉनिकल शेप का रहता है। एंड रिप्रोडक्टिव, ये वेजिटेटिव शूट की है, एंड रिप्रोडक्टिव की रहती है ब्रॉड एंड फ्लैट टाइप की स्ट्रक्चर। शूट अपेक्स इज टर्मिनल इन पोजीशन। ग्रोथ ऑफ लीफ प्रिमोर्डिया फर्स्ट एपिकल देन मार्जिनल। फिर है फंक्शन ऑफ लीफ प्रिमोर्डिया, प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन ऑफ हमारे शूट अपेक्स को लीफ प्रिमोर्डिया, ठीक है। फिर है रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में, इसके बारे में कुछ आपको बता रखा है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, वेजिटेटिव शूट अपेक्स ट्रांसफॉर्म इनटू, हमारे क्या है जो वेजिटेटिव पार्ट ही है वो आगे जाकर के क्या है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कन्वर्ट होते ही, चीज आपको पता होगी। तो यहाँ क्या है, वेजिटेटिव शूट अपेक्स ट्रांसफॉर्म इनटू रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स। फिर दिस चेंज ऑफ शूट अपेक्स इज इंड्यूस्ड बाय फ्लोरिजन एंड लाइट। यहाँ क्या है जो चेंजमेंट होता है वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जो इनका चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, कुछ यहाँ पर लाइट फंक्शन करती है, एंड यहाँ पर कुछ यहाँ क्या फंक्शन करते हैं, फ्लोरिजन। इन रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स सुमिट लेयर इज मोर एक्टिव। यहाँ क्या है, रिप्रोडक्टिव जोन में क्या है, जो हमारी सुमिट लेयर थी वो मोर एक्टिव हो जाती है। एंड इट्स फॉर्म स्टेमन्स, यानी स्टेमन यानी मेल पार्ट, एंड कार्पल्स या गाइनोशियम भी इनको बोलते हैं, वो है फीमेल पार्ट बनाती है। जबकि फ्लैंक जोन जो होते हैं लेस एक्टिव हो जाते हैं, एंड ये बनाते हैं हमारे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेपल एंड पेटल। एंड फ्लैंक्स हमारे बनाती है, ये बनाता है सेपल। अब यहाँ क्या है रिप्रोडक्टिव, ये हमारे मोर एक्टिव हो जाती है, एंड ये हो जाती है लेस, जबकि ये सब था हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में। जबकि वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, मोर एक्टिव हमारे फ्लैंक जोन रहता है, जबकि लेस एक्टिव रहता है हमारे सुमिट जोन वेजिटेटिव फेज में। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज में इसके अपोजिट ये काम करता है। फिर यहाँ है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एंड शूट का यहाँ डायग्राम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, यह इसकी रूट कैप। इनिशिएशन ऑफ रूट कैप यहाँ स्टार्ट होता है, इनिशिएशन ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रिकल एंड कॉर्टेक्स यहाँ बनते हैं,
प्रोटोडर्म, कॉर्टेक्स एंड स्टेल वगैरह सब बनता है। यहाँ क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्म होता है, एक्सिलरी बर्ड बन रही है, मेरिस्टेमेटिक एपिकल हमारे यहाँ टिश्यूज प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर है हमारे लीफ प्रिमोर्डिया जो कि अपेक्स में प्रेजेंट। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम constitute the axillary buds. Buds are present in the axils of leaf and are capable of forming a branch or a flower. फिर है root apical meristem occupies the tip of a root, while shoot apical meristem occupy the distinct most regions of the stem axis. ठीक है, यहाँ क्या है, हमारे रूट वाला जो पार्ट है वो ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ रूट को, जबकि स्टेम एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई करता है हमारे डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे दी थी, कि मतलब कि कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यूज का, मेरिस्टेम का, हमारे एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है रूट में एंड शूट में। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज दी थी। अब हम देखते हैं, हमारे ये हो गया था कुछ थ्योरी। अब हम देखते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट जो टिश्यू है हमारे, ये हम देख रहे थे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मेरिस्टेमेटिक जो हमने देख लिया, उनकी थ्योरीज भी देख ली। अब है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स which have lost the power of division temporarily or permanently. They are formed by division and differentiation of meristematic tissues. और ये वाली सेल जो होती है हमारी परमानेंट टिश्यू वाली, ये क्या फर्दर जनरली डिवाइड नहीं करती है, ये लिविंग भी हो सकती है एंड हमारे डेड भी हो सकती है। परमानेंट टिश्यू जो है 3 टाइप के होते हैं अपने आप में, एक तो है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स, एक है हमारे स्पेशल टाइप के कुछ सेक्रेटरी टिश्यूज हमारे प्रेजेंट होते हैं। मेनली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही प्रेजेंट रहते हैं, एक स्पेशल टाइप का होता है। अब हमारे जो सिंपल टिश्यू है वो होमोजीनियस टाइप के होते हैं, यानी सेम में क्या है, सेम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो क्या है, हेट्रोजीनियस टाइप का, तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की टिश्यूज जो है वो हमारे प्रेजेंट रहते हैं। तो हम सिंपल टिश्यूज हम देखते हैं। अब this tissue are made up of structurally similar type of cells and only one type of cells that perform a common function. अभी अपने आप में 3 टाइप का होता है, एक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेन्काइमा। ये क्या है, वेरी प्रिमिटिव टाइप का टिश्यू होता है। इट इज फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू, ये फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है हमारा। रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस टिश्यू, सो इट इज also called fundamental tissue and precursor of other tissue। यहाँ क्या बोला गया है, ये सबसे पहले इवॉल्व होने वाला टिश्यू, तो इसके बाद ही जो टिश्यू है वो बन रहे हैं, तो इसी से ही इवॉल्व इसको माना गया, या फिर इसको प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बोला गया है, प्रीकर्सर टिश्यू बोला गया या फंडामेंटल टिश्यू बोला गया, क्योंकि इसी से ही आगे की फर्दर टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है। पैरेन्काइमा फॉर्म्स the major component within organs। पैरेन्काइमा टर्म्स was coined by, किसने दी थी, हमारे जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने जो टर्म है पैरेन्काइमा वो कॉइन की थी। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के। तो ये लिविंग टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, यूनिवर्सल टिश्यू है। पल्प ऑफ ए फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो मोस्टली पल्पी फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनकी जो पैरेन्काइमा वो बने होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू से। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज मींस पेक्टिन एंड सेलुलोज क्या है, इसमें पाया जाता है। मेनली जो सेलुलोज है उससे इसकी जो है सेल वॉल बनी हुई रहती है। सो पैरेन्काइमा इज सॉफ्ट टिश्यू, ये थिन भी है, सॉफ्ट भी है, एंड सेल कंटेन्स लार्ज वैक्यूल। तो इसके अंदर देखो आप, इतनी बड़ी बड़ी क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती है, बड़ी बड़ी क्या है इसके अंदर, वैक्यूल्स प्रेजेंट। फिर है मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स स्टोरेज ऑफ फूड, जो फूड होता है उसको स्टोरेज करने का काम हमारी जो पैरेन्काइमा सेल्स है वो करती है। पैरेन्काइमा सेल्स में आइदर भी क्लोजली पैक्ड हो सकती है या स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं। ये देखो बीच बीच में क्या है, इनके अंदर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। इट इज फाउंड इन कॉर्टेक्स। ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज, वो कॉर्टेक्स में हमारे पेरिसाइकिल मेडुलरी रेस विथ लीफ मेसोफिल एक्सेट्रा, इन सब में हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। अब मेजर इनका, इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट है
विद इन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स के अंदर हमारे बनती है। अब हम देखते हैं शेप कैसी है पैरेन्काइमा की। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडियोमेट्रिक होती है। दे आर स्फेरिकल, राउंडेड, ओवल, इलोंगेटेड एंड पॉलीगोनल इन शेप में प्रेजेंट रहते हैं। अब कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं हमारे पैरेन्काइमा, तो ये 3-4 टाइप के, हमारे 5 टाइप के प्रेजेंट है। सबसे पहले है प्रोजेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा, फिर है क्लोरेनकाइमा एंड म्यूसिलिस पैरेन्काइमा। इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि क्या बन रहा है। जैसे कि प्रोजेनकाइमा, तो प्रोजेनकाइमा सेल्स क्या होती है, वो थिक वॉल्ड होती है, लॉन्ग होती है, विद पॉइंटेड एंड्स। एंड्स क्या इनके इस तरह से पॉइंटेड प्रेजेंट होता है। दिस पैरेन्काइमा फॉर्म्स द पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। रूट्स की जो पेरिसाइकिल है वहां ये सब बनती है एंड उसको क्या प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। पैरेन्काइमा आपको पता लग रहा है ये राउंडेड सेल से बना रहता है एंड ये सराउंडेड रहता है लार्ज एयर चैम्बर्स से। एरेन्काइमा इज यूजुअली फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन एंड ये प्रोवाइड करवाता है जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको बॉयंसी, मतलब कि वो मतलब जो पानी है उसके ऊपर तैर सके, अपनी जो लाइफ है उसको स्टेबल कर सकते हो। बॉयंसी ऑफ हाइड्रोफाइट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। फिर स्टिलिएट टाइप के पैरेन्काइमा क्या है, लीफ बेस ऑफ बनाना में प्रेजेंट होते हैं और ये स्टार शेप के होते हैं। इनका मेन फंक्शन है प्रोवाइड करवाता है मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ लीफ बेस ऑफ बनाना, जिसको स्यूडो स्टेम भी हमारे बोला जाता है, उसको क्या है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब है क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्या है काफी अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एंड ये मेसोफिल्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है हमारे क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू है वो हेल्प करता है। फिर है म्यूसिलिस पैरेन्काइमा। इन द म्यूसिलिस पैरेन्काइमा लार्ज वैक्यूल एंड म्यूसिलिस आर प्रेजेंट। अब यहाँ सर्कुलेंट फ्लैशी जीरोफिटिक प्लांट्स हो गया उनमें प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एग्जांपल हमारा एलोन, पिटूनिया, कैक्टस, यूफोर्बिया, इन सब में प्रेजेंट होता है। और ये क्या फंक्शन करते हैं हमारे म्यूसिलिस पैरेन्काइमा, स्टोरेज करते हैं वाटर को, जिससे क्या ये जीरोफिटिक प्लांट्स है तो ये क्या है ऐसी जगह पे रहता है, इनको काफी टाइम तक वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में क्या है ये उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए क्या स्टोरेज करके रखते हैं वाटर को। तो उस एडवर्स कंडीशन में इस वाटर को यूज में ले लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर है फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। ये हमारे 5 टाइप के थे पैरेन्काइमा। अब इसके हम फंक्शंस देख रहे हैं। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एक्सेट्रा। मेन फंक्शन है टिश्यू का स्टोरेज ऑफ फूड, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन है स्टोरेज करना फूड को। सम सेल्स जो पैरेन्काइमा का वो वेस्टेज को भी, वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या है स्टोर करने का फंक्शन करते हैं। दे आर कॉल्ड आइडियोब्लास्ट सेल। आइडियोब्लास्ट क्या है, वो स्टोर करती है हमारे ऑयल्स को, टैनिन को एंड क्रिस्टल्स को। ये सब था हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। अब हम देखेंगे कोलेनकाइमा जो कि सिंपल टिश्यू में आता है एंड लास्ट हमारा स्पोरेनकाइमा। ये सब जो है हम हमारे लास्ट क्लास में मतलब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।